हाय गाइस, क्विक अपडेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये BTC चार्ट शॉर्ट टर्म का चार्ट है। यहाँ पर अभी राइजिंग चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। 1 आवर का ये चार्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देख ही पा रहे होंगे कि एक पेनेंट जैसा पैटर्न यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट अगर ठीक से ये होता हुआ नज़र आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हाईएस्ट टारगेट्स हम लोगों को मिलते हुए नज़र आएंगे 77,500 से लेकर के और लगभग लगभग 78,500 के आसपास में यहाँ तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। ऐसे ही 4 आवर के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर पेनेंट पैटर्न नज़र आएगा आप लोगों को, और एक राइजिंग चैनल जो ऊपर की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर बुलिश ही मिल रहा है, वॉल्यूम का साथ भी हम लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी पोजीशंस को होल्ड कीजिए, और यहाँ पर अभी डाइवर्जन भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ऐसे ही डोमिनेंस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंस थोड़ा सा रिजेक्शन की तरफ आया है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हम लोगों को इथीरियम के अंदर मिलता हुआ नज़र आया। यहाँ पर आप देखेंगे, कल मुझे लग रहा था कि 4R21 EMA को टेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले ही हम लोगों को रिजेक्शन मिला है अभी फ़िलहाल के लिए, और फिर से हम लोग वापस नीचे आते हुए नज़र आए हैं। एक इन्वर्स वैसे कप एंड हैंडल ऐसा कुछ होता नहीं है पैटर्न, मे बी अगर ये इस तरह का कुछ वर्क करता है, या फिर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, माइन्यूट सा हेड एंड शोल्डर अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर काउंट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो वो अगर परफॉर्म करेगा तो पॉसिबली टारगेट जो हम लोगों को यहाँ पर लगभग 59% के आसपास तक हम लोगों को डोमिनेंस जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो जिसका मतलब ये है कि सीधा सीधा फ़ायदा इथीरियम और ऑल्ट्स को मिलने वाला है। आज ऑल्ट्स थोड़े से नीचे है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बार थोड़ा सा हम लोग ये ब्रेक करेंगे इस वाली ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर फिर से हम लोगों को राइज देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इथेरियम के ऊपर आते हैं। इथेरियम वहाँ पर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। अगला जो स्टॉपेज मुझे लगता है वो लगभग 3,000 के आसपास ही स्टॉपेज है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी रहेगा। उससे पहले मुझे तो नहीं लगता है कि ये रुकने वाला है, और अगर इसके बाद इसको मौका मिला तो फिर शायद हम लोग अगला जो स्टॉपेज रहेगा हम लोगों का लगभग 3600 से लेकर के और 3500 वाले लेवल्स के आसपास में ये वाली ट्रेंड लाइन रहने वाली है। हम लोगों ने यहाँ पर फेक आउट देखे 2 बार, लेकिन रिकवरी इथेरियम ने बार बार करी। इथेरियम BTC के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बढ़िया रिकवरी मिलती हुई नजर आई है। पिछली बार भी मैं ये बात कर रहा था कि अगर हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ यहाँ पर सीरियस नहीं होने वाला है। यहाँ पर फाइनली हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है कि हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली, और स्ट्रॉन्ग बेसिकली इथीरियम जो है बहुत टाइम के बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेस्टनेट भी इसका आने वाला है एक अपडेट, जिसका मैं अभी फ़िलहाल के लिए नाम भूल रहा हूँ। कल हम लोगों ने ग्रुप के अंदर भी पिन किया था। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी हम लोग 0.4 तक हम लोग जाते हुए नज़र आएंगे यहाँ पर इथीरियम के केस के अंदर। तो अपने इथीरियम्स को होल्ड कीजिए, इथीरियम काफ़ी प्रीशियस है ना। तो यहाँ पर मैं बार बार डाइवर्जन की बात करता था कि डाइवर्जन हमारे पास रेगुलर बन रहे हैं, डेली के अंदर बन रहे हैं, 4 आवर के अंदर बन रहे हैं, और वो यहाँ पर फाइनली वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 3 बार ये डाइवर्जन हम लोगों को दिखा डेली के अंदर, और फिर इसके बाद में हमने फाइनली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी। हम लोगों ने पहले यहाँ पर भी ट्राई किया था, लेकिन रिजेक्शन हम लोगों को मिला, जो कि था सितंबर के अंदर। लेकिन इस बार हम लोगों ने ऑलमोस्ट ब्रेक किया है, ऊपर होल्ड किया है, और ये एक अच्छा सिनेरियो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए लग रहा है। लिक्विडेशंस की तरफ अगर आप आए तो यहाँ पर BTC के अंदर देख पाएंगे तकरीबन 78,000 की रेंज के आसपास में काफ़ी अच्छी लिक्विडेशंस अवेलेबल है हमारे पास। इसके ऊपर अभी ज़्यादा कुछ लिक्विडेशंस पाइल अप नहीं हुई है। इसको रिफ़्रेश करके और देख लेते हैं कि क्या पता कुछ और चेंजेस होते हुए नज़र आए हों, तो उससे थोड़ा सा और हम लोगों को आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ लिक्विडेशंस आई है, जो कि है लगभग अभी फ़िलहाल के लिए 83,000 के आसपास में बड़ी लिक्विडेशन नज़र आ रही है, और इसके बाद में कुछ कुछ क्लाउड्स भी आते हुए नज़र आ गए हैं 100,000 के आसपास में। ये एक अच्छा इंडिकेशन है BTC के लिए। बस अब ये थोड़ा सा डार्क जो है ये होते हुए चले जाएं, ताकि हम लोगों को ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मिलते हुए नज़र आएँ। बाकी इसके अलावा बिटफिनेक्स के ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिमिलर ही पैटर्न नज़र आ रहे हैं। बाइनेंस जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडेशंस आई है 88,000 की रेंज के आसपास।
ये वाली आप क्लाउड जैसा पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं है, अभी लाइट है, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा डार्क हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग 88 और लगभग यस 85 88 वाले इन लेवल्स के आसपास में हम लोग जाते हुए नज़र आए। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक जो नॉर्मल लिक्विडेशंस होती हैं वो लिक्विडेशंस है, जो हाई लेवरेज वाली जो लिक्विडेशंस होती है वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ऐसे ही नीचे की तरफ भी आपको दिखेंगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें डरने की कोई बात है कि नीचे भी है ऊपर भी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ है, तो मोमेंटम अभी इसको नीचे नहीं आने देगा मुझे जो लगता है। बाकी अपडेट्स में शेयर करते रहेंगे। बाकी यहाँ पर बिटमैक्स के ऊपर भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ बढ़िया लिक्विडेशन जो पीछे हटती हुई नज़र आई थी वो यहाँ पर और वापस आती हुई नज़र आई है, और यहाँ पर 96,000 और 90,000 तक बढ़िया लिक्विडेशंस यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है। ऐसे इथीरियम के केस में अगर देखें, इथीरियम के ऊपर जो लिक्विडेशंस हैं वो 3100 की रेंज के आसपास में बढ़िया लिक्विडेशन है। कल मैंने शेयर भी किया था कि हमारे पास ये 3100 वाली जो लिक्विडेशन है ये कुछ कमाल कर सकती है, अभी वही होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी जो ये 3000 वाली जो लिक्विडेशन है यहाँ पर भी कुछ मैजिक क्या पता करती हुई नज़र आए, तो इनके ऊपर भी हम लोग नज़र रखेंगे और अपडेट्स आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। बाकी बिटफिनिक्स के ऊपर ऐसा कुछ मेजरली इथीरियम के केस के अंदर होता नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लाइट करें या डार्क करें उससे कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे कुछ ये इस तरह का क्लाउड जो पर्पल कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ये किस तरह का क्लाउड है जो कि है तकरीबन अभी 3600 की रेंज के आसपास तक। तो वो मतलब ये कुछ एक मीडियम टाइप की लिक्विडेशंस होती है, हार्ड वाली लिक्विडेशंस नहीं होती है। मतलब आप देखेंगे ये लाइट किया मैंने तो लगभग इसी तरह की जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है कलर, सेम कलर यहाँ पर आपको दिख रहा है, वही 50 60 70 इथीरियम वाली लिक्विडेशंस जो कि किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ था इथीरियम को, वही यहाँ पर चल रही है। और वो 3600 तक की रेंज तक है, वो शायद उनको लिक्विडेट करने के लिए हम लोग जाएँ, लेकिन टाइम लगेगा अभी, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा डार्क किया मैंने तो अब नज़र आई 35 3600 के आसपास में। तो हो सकता है कि इनको हम लोग, मैं काफ़ी पहले भी शेयर किया था ये वाली लिक्विडेशंस जिनकी तरफ हम लोग जाते हुए, पहले ये छोटी वाली थी इनको कर दिया हम लोगों ने लिक्विडेट 2900 3000, और अब ऐसा लग रहा है कि 35 3600 भी हम लोग जल्दी ही जाते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह से डोमिनेंस भी इशारा कर रही है तो यहाँ पर चीज़ें कुछ अच्छी हो सकती है बीटीसी के केस के अंदर, है ना। ऐसे ही और लिक्विडेशंस की तरफ देखें तो यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ बढ़िया लिक्विडेशंस नज़र आ रही हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं तकरीबन 78,000 के आसपास तक, थोड़ा सा और अगले 48 घंटे या 3-4 दिन की यहाँ पर लिक्विडेशंस अगर देखें तो नीचे की तरफ ही ज़्यादा लिक्विडेशंस नज़र आएंगी। लेकिन मुझे इस वाले लिक्विडेशंस के ऊपर थोड़ा सा यकीन नहीं होता है, पर ठीक है जो भी है जैसा भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तकरीबन 100 मिलियन के आसपास तक की लिक्विडेशंस है जो कि है 73,000 के आसपास में। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी किसी भी तरफ यहाँ पर अभी भी है ना। तो नज़र रखिए। ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस।